गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार और आइए आज हम यूटेट 2026 की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा एक और प्रयास करते हैं, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो अलजेब्रा रहने वाला है, जिसको हमने कल तक की क्लास में पढ़ा था। आज इसको हम कंटिन्यू करते हैं और इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसकी थ्योरी और उसके बेसिक्स को समझते हैं। यूटेट में अलजेब्रा से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और मेनली ये क्वेश्चन जो आपके रहते हैं लास्ट में क्वेश्चन छुपे रहते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं मेनली ये स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। लास्ट के जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनको स्किप करना लास्ट में मजबूरी पड़ जाती है, फटाफट में कैलकुलेशन करना पड़ता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, तो आइए देखते हैं अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो समझेंगे, यहाँ पर हम लास्ट में आगे डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा देखो, इस टाइप के क्वेश्चन मेनली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि आपको अब इसमें आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बोला कि द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं आपको। मेनली ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो द्विघात बहुपद की जब आप शून्य निकालते हो तो आपको सिंपल सा ही देखना है, यहाँ पे ये इस तरह से एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है x² - 2x - 8। अगर आप इसकी साइन चेंज की बात करो, यहाँ कैसा साइन है प्लस, इसके बाद माइनस, साइन चेंज हुआ, चेंज हो गया, तो एक बार चेंज हुआ तो एक पॉजिटिव रूट, माइनस से माइनस इरा चेंज नहीं हुआ, एक बार साइन चेंज होने पर एक पॉजिटिव रूट आया और फिर नहीं आया चेंज, तो क्या होगा, एक नेगेटिव रूट होगा, एक नेगेटिव होगा। देखो, जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, डिग्री जितनी होती है डिग्री के बराबर ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, या नंबर ऑफ शून्यांक होते हैं, या नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। क्लियर यहाँ तक? किसी इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उसके अंदर उतने ही रूट्स होंगे, किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके अंदर उतने ही रूट्स होंगे। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसके अंदर 2 ही रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे, 2, मतलब ज़्यादा 2 होंगे। तो साइन कितने बार चेंज हो, प्लस से माइनस एक बार हुआ, माइनस से माइनस चेंज नहीं हुआ, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अब ऑप्शन पे आओ, दोनों प्लस से आंसर नहीं हो सकता, दोनों प्लस आंसर नहीं हो सकता, दोनों नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, 100% इसका आंसर डी होगा। तो 100% आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ये डायरेक्ट तरीका आपके पास। लेकिन अगर आप निकालना चाहो, बाय चांस मान लो 2 ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं जिसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाता है, तो निकालने का क्या तरीका है, तो निकालने के तरीके को भी समझेंगे हम। ठीक है, तो निकालने का तरीका मेनली क्या रहता है, x² - 2x - 8। आप सिंपल सा इस लास्ट वाले की मल्टीप्लाई यहाँ इससे करा दो, इसके आगे कितना है 1, तो मल्टीप्लाई करा के चाहिए -8, कितना -8 या 8 चाहिए, मान लो कितना चाहिए 8 चाहिए, -8 जो भी लिखना चाहो। यहाँ पे कहता था माइनस का, बीच में कितना है 2, और घटा के चाहिए -2। ऐसे 2 नंबर बताओ, गुणा करके 8 और घटा के 2 आते हो, तो 4 और 2 है, कितना है 4 और 2। अगर आपके दिमाग में आता है तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई वाले के फैक्टर कर लो, 2 से घटा 8 4 बार, मिलके 4 और 2, नहीं तो काट लो 2 बार, इनको अरेंज कर लो, 2 दूनी 4 और 2, 4 और 2 इसके फैक्टर हो गए। -2 कब बचेगा, देखो 4 और 2 फैक्टर तो हैं, बट -2 कब आएगा, जब माइनस के 4 होंगे प्लस के 2 होंगे, तो फैक्टर मिल गया -4 प्लस के 2, -4 में से प्लस के 2 जाएंगे तो -2 बचेगा। x² की गुणा में कोई नंबर नहीं है, तो आप क्या करो, ये -4 x - 4 हो गया फैक्टर, और एक हो गया x + 2, इसको उधर भेजोगे हो जाएगा x = 4, और ये उधर जाएगा, ये हो गया x = -2। डायरेक्ट ऐसे निकालने हैं। अगर यहाँ मल्टीप्लाई में कोई 1 के अलावा कोई डिजिट होती तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाती, इसके डिनोमिनेटर में आ जाती दोनों, बस इतना सा तो चेंजेस करना है। तो एक 4 एक -2 है, 4 और -2, ऑप्शन डी। क्लियर हुआ? पूरा बेसिक से समझना था तो पूरा बेसिक से ऐसे हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका था। ठीक है, क्योंकि आपको सीटेट में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत लेंथी पेपर होता है यूटेट का। ठीक है, यूटेट में अलजेब्रा के बहुत क्वेश्चन आते हैं। मल्टीप्लाई करा के माइनस करके 2, तो -4 प्लस के 2 इसके फैक्टर हैं। लिखोगे कैसे, x² - 4x प्लस के 2x - 8, -4 प्लस के 2 -2x आएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, फिर ये क्या बन गया, इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन निकालो, तो यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x - 4, यहाँ से 2 कॉमन ले, यहाँ भी बच गया x - 4, x - 4 यहाँ, x - 4 यहाँ है, तो दोनों कॉमन आ गए, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया प्लस के 2, तो ये फैक्टर आ गया। तो यहाँ लिख दो इफ़ x - 4 = 0, तो x = आ जाएगा आपका 4। ऐसे यहाँ पे कर दो x + 2 = 0, तो x = आ जाएगा आपका -2। तो इस तरह से आप 2 जीरो इसके निकाल सकते हो, तो -2 और 4 आ गया। ठीक है, तो मैंने तीनों मेथड बताया आपको। ये पूरा बेसिक मेथड है जो कि आप मेनली बोर्ड एग्ज़ाम में करते हो या स्कूल एग्ज़ाम में करते हो।
बाकी दूसरा यही तरीका मैंने आपको बता ही रखा है, जैसा मैंने आपको अभी बताया भी है -2 -1। आपने देखा इसके फैक्टर बने थे -4 और 2। कुछ नहीं करो, ये माइनस का 4 को उधर भेज दो प्लस का 4, ये प्लस का 2 उधर माइनस के 2, बस ये आंसर हो गया। यहाँ पे कुछ गुणा में होता तो उससे भाग कर देना, बस इतना सा आंसर है। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, समझ आया आपको? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आज जो हमारी क्लास में क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें और हौसला देता है क्लास को और बेहतर बनाने का। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो। तो शून्य ज्ञात करने इस बार देखो 6x² -3 -7x। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसकी 7x की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। देखो पैटर्न हमेशा द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का ये रहता है, x² + bx + c। ये पैटर्न हमेशा फॉलो करना है। तो पहले स्क्वायर वाली टर्म्स आएगी तो ये x² फिर x वाली माइनस का 7x और लास्ट में ये माइनस का 3 ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये चेंजेस आएगा। अब क्या करना है, इस 3 की मल्टीप्लाई सबसे आगे से कराओ। 3 6 जा 18, मल्टीप्लाई करा गया 18, माइनस है तो -18 समझ लो। यहाँ माइनस है और यहाँ 7 है तो घटा के चाहिए 7। अगर यहाँ लास्ट में प्लस होता तो जोड़ के साथ चाहिए, तो घटा के आने चाहिए माइनस के साथ। तो ऐसे 2 नंबर 18 का फैक्टर करके देखे मैंने, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो ये कितना होगा, 3 3 9 और 2, 9 और 2, 9 2 नहीं 18, 9 में से 2 के बच गया 7। लेकिन माइनस के 7 कब आएगा, जब माइनस के 9 होंगे प्लस के 2 होंगे। तो माइनस के 9 और प्लस के 2 आ गया। इसके आगे अगर आप ऐसा लिखना चाहो x - 9 और x + 2, ये बन रहे हैं फैक्टर मेनली। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो x के आगे 6 लिखा हुआ है, तो आप क्या करो, ये माइनस का 9 उधर प्लस में गया और ये प्लस का 2 उधर माइनस में गया। x² के आगे 6 से भाग कर दो दोनों को, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 3/2, 2 ही कम 2, 2 3 6, माइनस के 1/3, तो 3/2 माइनस के 1/3, 3/2 माइनस के 3/2 माइनस के 1/3। ऑप्शन डी में है। ठीक है, ऑप्शन डी मैच करिए। डायरेक्ट ऐसे उड़ा दो क्वेश्चन को। पूरा बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से समझो, बेसिक से करना चाहो तो बेसिक्स लगाओ इसमें। तो लगाओ भाई माइनस के 9 और 2, 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x - 3। ठीक है बेटा, यहाँ तक इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा। यहाँ बच गया आपका 2x माइनस, यहाँ बच गया आपका 3। देखो 3 2 जा 6x और x², यहाँ 3 3 जा 9 9x, 2x - 3 2x में सेम। अगर ये और ये यहाँ पे एक जैसा बन रहा होगा तो प्लस के 1 कॉमन आएगा। अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, उल्टा साइन है, तो माइनस के 1 कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी बन गया आपका 2x - 3। तो ये हो गया आपका 2x - 3, 2x - 3 कॉमन आ गया। यहाँ बच गया आपका 3x + 1। तो ये पहले इसको 0 के इक्वल लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस के 3, तो x = हो जाएगा 3/2। ऐसे इधर वाला करूँगा 3x, ये प्लस का 1 उधर माइनस में जाएगा और x = हो जाएगा, और x = हो जाएगा यहाँ पे x = हो जाएगा माइनस के 1/3। ऐसे आप कर दोगे। समझ आया आपको यहाँ तक? तो एक हो गया 3/2, एक माइनस के 1/3। क्लियर है? अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो ये आंसर यही आ रहा है। अगर आप इस इक्वेशन को सिंपल सा इस पैटर्न में भी लिख देते, सिंपल सा अगर आप इस पैटर्न में लिख देते इसको कि 6x² - 7x - 3। अब आप देखते प्लस से माइनस हुआ एक बार चेंज, कितने बार चेंज हो गया साइन? एक बार, तो एक पॉजिटिव रूट। माइनस से माइनस चेंज नहीं हुआ तो एक हो जाएगा इसका पॉजिटिव रूट, तो दूसरा हो जाएगा इसका नेगेटिव रूट। तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ये दोनों प्लस आंसर नहीं होगा, दोनों प्लस आंसर नहीं होगा, दोनों माइनस आंसर नहीं होगा, एक माइनस एक प्लस, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये मेथड अप्लाई करो, इसमें टाइम सेविंग, टाइम बचता है। उसके बाद आप वाला मेथड अप्लाई करो कि फैक्टर कर लो और सीधा इधर वाले से डिवाइड लगा दो उसको। ठीक है, साइन चेंज करके। ठीक है, फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो पूरा लॉन्ग मेथड से कर दो, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 1 से 2 मिनट लगते हैं और फटाफट आंसर आ जाए, उसमें गलत होने के 1% भी चांस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो समझ आया आपको? कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में वो तीनों टर्म्स नहीं देगा, कई बार वो क्या करेगा, लास्ट टर्म गायब कर देगा आपकी। तो लास्ट टर्म जब गायब कर देगा तो क्या बनता है, 4x² + 8x
ये ऐसे लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल करके, सारे ऐसे लिखे हैं। अब बच्चे बोलेंगे पीछे तो लिखा हुआ नहीं, मल्टीप्लाई किसकी कराएं, तो ऐसा केस में क्या करो आप, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 कॉमन निकालो, एक्स यहाँ भी एक्स कॉमन ले लो, यहाँ बच गया एक्स और यहाँ एक्स बाहर आ गया, 8 में से 4 बाहर आया तो बच गया 2, मल्टीप्लाई में कॉमन आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 बाहर आया तो 4 बच गया, नहीं 4 2 8, ठीक है। अब क्या करो, एक बार इसको 0 लिखोगे आप, 4x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा 0/4, और 0/4 का मतलब क्या होता है 0 होता है, ठीक है। देन यहाँ पे x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा -2, तो 0 और -2, 0, -2 या -2, 0, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर सके, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ज़्यादा समझने का भी नहीं था। इस तरह से आ जाए, इस टाइप का आ जाए। अब इसमें क्या हो जाए, आपकी मिडल टर्म गायब हो जाए, t² - 15 ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा ये pt इक्वल टू, अब मिडल टर्म गायब है, मिडल टर्म गायब है तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे t² - 15 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये बन गया आपके पास a² - b²। आपको पता है a² - b² होता है बच्चों a + b और ब्रैकेट में a - b, तो ये बन गया आपका a + b t + √15 और दूसरा बन गया t - √15। तो बस एक बार इसको 0 लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका t इक्वल टू माइनस के √15, इसको 0 लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका t इक्वल टू √15 प्लस के। तो दो आंसर आ जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। दो आंसर आ जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस, ये माइनस का और प्लस का, माइनस प्लस, ये रहा ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यानी कि जो जीरो से या रूट से जो क्वेश्चन आते थे मेनली वो उसको हमने डिस्कस कर लिया। इससे अलावा कोई क्वेश्चन आएगा, तीनों टर्म्स गिवन होगी ए बी सी वाली, तो तीनों से कर सकते हो। मिडिल टर्म गायब होगी तो आप ऐसे करना, लास्ट टर्म गायब होगी तो आप इससे पहले वाले क्वेश्चन के जैसा कर सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अब बोला गया एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब आपको एक द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल दे रखी संख्याएं होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रखे हैं एक बार, ठीक है। तो गुणनफल और योग, देखो आपको शून्यांकों का योग दे रखा है, जो क्रमशः बोल रखा है, तो क्रमशः का मतलब जो पहले बोला उसको पहले योग है तो 1/4 है, योग आपका 1/4 है और गुणनफल आपका -1 है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। द्विघात बहुपद, जब आपको शून्यांकों का योग और गुणनफल दे रखा होगा तो आप कैसे निकालोगे, द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद px बराबर होता है, क्या होता है px बराबर x² प्लस माइनस शून्यांकों का योग मल्टीप्लाई में x प्लस माइनस प्लस शून्यांकों का गुणनफल। यानी कि अगर इसी को मैं इंग्लिश में लिखूं तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर आपके पास रूट्स इसके अल्फा कोमा बीटा होंगे तो आप क्या बोलोगे, x² माइनस सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान लो 2 और 3 होंगे, आपके पास रूट आए निकल के 2 और 3, जैसे यहाँ पे ये 2 रखे, तो सम की जगह इन दोनों को जोड़ोगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये इसका फॉर्मूला है मेनली, तो इसको आप याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, सिंपल सा। तो आइए अब क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, अब आपको देखो यहीं से कंटिन्यू कर देता हूँ। शून्यांकों का योग 1/4 है, गुणनफल -1, तो x² मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूँ, x² माइनस शून्यांकों का योग, यानी कि शून्यांकों का योग कितना है 1/4, तो यहाँ लिखो 1/4 और बाहर से कितना x। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना -1, तो यहाँ लिख दो -1। तो ये हो गया सिंपल सा। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके नीचे भी 1 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे में, ये हो जाएगा 4x² माइनस, यहाँ 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बचेगा x
प्लस माइनस माइनस और 4 की इंटू हो जाएगी तो ये 4 हो जाएगा। देखो इस पूरे में देखो 4 की इंटू होगी, देखो मान लो यहाँ पे 4 आएगा, इंटू में यहाँ 4 आएगा, इंटू में यहाँ 4 आएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x², यहाँ हो जाएगा माइनस के x और यहाँ प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस के 4। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। क्लियर हो गया। तो शून्य को कोई और गुणनफल का क्वेश्चन आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हम अलजेब्रा में बेसिक से शुरू कर रखा है और हम अभी इसकी और क्लासेस भी चलेगी और वहाँ तक चलेंगे जहाँ तक यूटेट में जितने भी क्वेश्चन अलजेब्रा से आए वहाँ तक हम पहुँच जाए। बेसिक से लेकर हम लास्ट क्वेश्चन तक जाएंगे जहाँ तक भी आएगा। ठीक है, एक द्विघा बहुपद ज्ञात की जिससे शून्य को एक और गुणनफल ये दे रखा है, तो निकाल दोगे आप px इक्वल टू क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा x² माइनस शून्यकों का योग पहले दे रखा है, ये गुणनफल दे रखा है, योग √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब आपको ऑप्शन से मैच करना, अगर इसी फॉर्म में दे रखा तो यही आंसर है, नहीं तो आप इसके नीचे 1 इसके नीचे तीनों का एलसीएम लो, 3 आ रहा 3 से इंटू करा दो, 3 से इंटू कराओगे जगह 3x² माइनस यहाँ करोगे 3√2x और यहाँ जब 3 से कराओगे जगह 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक। अब थोड़ा हम एडवांस लेवल की तरफ चलते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपको आंसर भी लिखना होता है। चलो एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व करो और इसका आंसर भी लिख दो। मैं ही लिख देता हूँ। ठीक है, px इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 0 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना √5। तो देखो 0 तो हट जाएगा, ये तो हट जाएगा, तो आपका बचेगा x² प्लस √5। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। अब ऐसे 4 ऑप्शन बने हुए कि कौन सी इसकी एक बहुपद होगी, तो आपको चारों में मैच करना है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहां से जो क्वेश्चन होते हैं आपके रियल में वो यहां से शुरू होते हैं। यहां बोला हुआ इफ x प्लस 1/x, ये ऐसे लिखा हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन है। और आपको वैल्यू निकालनी है x⁴ प्लस x⁵ प्लस x⁵ प्लस 1 की वैल्यू आपको बतानी है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक बार आप देख लो इसको क्लियर करके। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, वेरी गुड। सेम साइज में ले आते हैं इसको। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको वैल्यू निकालनी है भाई। देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू निकालनी है x⁴ प्लस x⁵ प्लस x⁵ प्लस 1, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। अगर आप देखो इसमें कुछ फॉर्मूला लगाने, बच्चे क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से कॉमन लेना चाहेंगे तो क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि अलजेब्रा पढ़ रहे हो आप, तो अलजेब्रा में मेनली क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके बराबर होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को यहाँ पे अगर मैं बराबर करने की मैं कोशिश करूँ तो मैं x की जगह क्या रख दूँ, मैं अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/1। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस एक और एक 1/1 1 ही होता है, एक और एक 2, और इधर भी क्या चल रहा है आपका 2 चल रहा है। तो बराबर आगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो कब आइए बराबर x इक्वल टू 1 रखने पर, तो मुझे पता चल कि x की वैल्यू 1 है। तो यहाँ लिखता हूँ, तो ये 1⁴ प्लस 1⁵ प्लस 1⁵ प्लस 1। 1 की पावर कितनी करो, 1 ही रहता है, 1 2 3 4। तो आंसर कितना आ गया 4। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को उड़ाना है। ठीक है, सिंपल सा। आपको फॉर्मूला लगाने की हर बार ट्राई नहीं करनी है, आपके पास ऑप्शन भी होते हैं, आप ऑप्शन से उड़ाने की कोशिश करो कि ऑप्शन से कैसे उड़ेगा। आपने देखा यहाँ पे ये जो आपको ये पॉलिनोमियल स्टेप में दे रखी है, पॉलिनोमियल तो नहीं है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसकी वैल्यू डिग्री -1 है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने देखा कि अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं तो यहाँ 1 1/1 1 हो जाएगा, तो एक और एक 2, राइट हैंड साइड फुलफिल हो रही, तो आप आंसर इजीली निकाल दोगे। ठीक है, आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ m प्लस, आपको क्वेश्चन दे रखा m प्लस, थोड़ा मैं पेन चेंज कर देता हूँ भाई, बच्चों को प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन है भाई m प्लस 1/m -2 इक्वल टू 4, और वैल्यू निकालनी है आपको m -2 के होल स्क्वायर प्लस 1/m -2 का होल स्क्वायर, ये निकालना है आपको। तो आपने देखा ध्यान से
ये तो अब क्वेश्चन बन नहीं रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट। और भाई ये क्वेश्चन आए हुए हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं इस टाइप के, मतलब ये नहीं इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? आप क्या करोगे, इस 4 को ब्रेक कर देता हूँ मैं, ये दोनों तरफ मैं 2 घटा देता हूँ, इधर से भी घटा देता हूँ, घटा दिया। क्यों घटाया? नीचे m-2 है, मेरे को इसके जैसा यहाँ बनाना है, तो यहाँ से भी मैंने घटा दिया। लो यहाँ बन गया आपका 1/m-2। इतना समझ आया? दोनों तरफ से 2 घटा दिया, इधर से घटाए तो इधर तो बच गए 4 में से 2 गए 2, इधर से घटाए तो इधर हो गया m-2। देखो यहाँ लिखता -2 तो इसके साथ अटैच कर दिया, ये हो गया आपका m-2 प्लस 1/m-2। अब अगर मैं बात करूँ ये मेरा 2 कब आएगा, ये मेरा 2 कब आएगा? अगर मैं m-2 इस पूरे की जगह 1 लिख देता हूँ, 1 प्लस 1/1, तो ये हो गया 1 प्लस 1/1, 1, तो ये आ गया मेरा 2। यानी कि मेरे को पता चल गया अगर मेरा m-2 = 1 है तो आंसर निकल के आ जाएगा। अब कई बच्चे m की वैल्यू निकालेंगे, ज़बरदस्ती क्यों निकाल रहे हैं m की वैल्यू? यहाँ तो m-2 की लिखनी है भाई, तो m-2 की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 ये पूरी फुलफिल हो रही है ना ये कंडीशन, तो m-2 की जगह लिख दो 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, और 1 और 1 हो गया 2, तो राइट आंसर हो गया 2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको टाइम सेविंग करके चलना है ताकि आपके पास टाइम बचा रहे सीटेट में। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन को इस तरह से उड़ाना है, फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इस तरह से इसको कंप्लीट करो। ठीक है, तो समझ आया आपको? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया इस बार इफ x प्लस, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है इस टाइप, ये तो बिल्कुल ऐसा ही आ रखा है क्वेश्चन, इसमें कोई दो राय नहीं है, =2 और वैल्यू बतानी है आपको x² प्लस 1/x² की आपको वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 1/x = 2 और इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करोगे ऐसी कंडीशन में? सिंपल सा, बच्चे बोलेंगे सर मैं पता है क्या करूँगा, a प्लस b का होल स्क्वायर लूँगा। बच्चे करेंगे ऐसे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर =2 है, इसका भी होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ये बनेगा a² प्लस b² प्लस 2 × 2ab और इधर हो जाएगा आपका 4, इधर हो जाएगा x² प्लस 1/x², x कैंसिल, या +2 उधर माइनस में भेज दोगे आप, 4 - 2, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 1/x² = 4 में 2 गया 2, ये हो जाएगा। तो आंसर 2 आएगा आपका। कई होशियार होंगे उन्होंने फॉर्मूला याद कर रखा होगा, कई होशियार ऐसे होते हैं, कई बार आपको पता है x प्लस 1/x अगर = a है तो x² प्लस 1/x² होता है a² - 2, ये आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। यानी कि अगर ये दे रखा है तो इसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इस तरह से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे x प्लस 1/x2 दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी तो a² - 2, क्या होता है a² - 2, a कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 - 2, तो कितना आ गया 2, ऐसे आंसर निकाल सकते हो। लेकिन हमें इतना चक्रों में ही नहीं पढ़ना है, हमारे पास तो सिंपल सा एक फंडा है अलजेब्रा में कि लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के बराबर कर दूं। तो मैं x की जगह लिख देता हूँ 1 प्लस 1/1, इधर 2 है तो रहने दो, तो 1 प्लस 1/1 1 होता है, तो आ गया 2 = 2। ओहो, दोनों साइड बराबर होगी, x 1 रखने पे दोनों साइड बराबर होगी, तो यहाँ पे भी 1 लिख देता हूँ भाई, ये भी हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1/1², तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 ही हो गया, तो ये आ गया 2। बस, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अब बताओ सबसे ज़्यादा टाइम किस में बच रहा है? इस मेथड में बच रहा है। डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करने की कोशिश करो, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार हमें इससे करना होता है, तो इसमें हमारी 1 मिनट तो लगती है, इसमें हमारी कुछ ही सेकंड लगती है और आंसर तुरंत निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीटेट में भी आ रखा है, यूटेट में भी आ रखा है। इससे जैसा कई बार यहाँ माइनस हो जाता है, कई बार प्लस हो जाता है, तो उससे घबराना नहीं है। कई बार यहाँ माइनस हो जाता है। हम सारे पैटर्न करेंगे जो एग्जाम में पूछ रखे हैं जिस टाइप के। ठीक है, अलजेब्रा का हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब बोला इफ द एवरेज ऑफ, एवरेज यानी कि औसत, एवरेज है ये लिखा हुआ, औसत, एवरेज ये, तो एवरेज इफ द एवरेज ऑफ x एंड 1/x इज 1 देन x⁻10 प्लस 1/x⁻n, यानी कि आपको x⁻10
प्लस 1/x⁻10 की तो वैल्यू बतानी, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। और आपको एवरेज आपको बोला रखा कि x और 1/x का औसत 1 है। औसत का फॉर्मूला होता है या एवरेज का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। औसत यानी कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है संख्याओं का योग, आंकड़ों का योग, सॉरी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों डो ये, ठीक है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि सबको जोड़ दो तो x एंड 1/x का एवरेज देगा, यानी कि देगा x प्लस 1/x का एवरेज। तो कितने नंबर है, एक और एक 2 नंबर है, तो इनका आंकड़ों का योग कर दिया बटे आंकड़ों की संख्या कितने 2 हैं। कितना आता है इनका एवरेज, 1 आता है, तो बराबर में 1 लिख दो। ये बात बोलिए भाई। इसने बोला x और 1/x का योग औसत 1 है। मान लो अगर मैं बोलता x और y का एवरेज 1 है, तो मैं क्या लिखता, x प्लस y, 2 लोग हैं तो 2 से भाग करता, ऐसे लिखता। बस बात तो वही है। तो यहाँ पे भी आपको वही बात बोली गई है। यहाँ पे भी आपको क्या बात बोल रखी, यहाँ पे भी आपको ये बात बोल रखी x और 1/x का एवरेज कितना है, 1 है। तो क्या करो, 2 डिवाइड में उधर कहाँ भेज दो, मल्टीप्लाई में भेज दो। बस जब ये ऐसा पैटर्न बनता है तो आपको सिंपल सा पता है, x की वैल्यू 1 पुट कर दो। 1 प्लस 1/1 कितना आता है, 2 ही आता है, ठीक है। तो x की वैल्यु 1 पुट करने पे हमारी सेटिस्फाइड हो रही है कंडीशन। तो x की जगह 1 पुट कर दोगे तो x 1 की पावर 10 प्लस 1/1 की पावर 10, ये हो गया 1 प्लस 1/1। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 1, तो 1 और 1 कितना हो गया आपका 2। तो राइट आंसर हो गया आपका 2, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को उड़ाना है मेनली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं इसके। अगर आप चैनल पे नए हैं भाई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 एंड x इज रियल देन x टू द पावर 17 प्लस 1/x की पावर 19। तो सेम क्वेश्चन है भाई। तो x की जगह लिख दो 1 प्लस 1/1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 यानी कि हो गया 2, ठीक है। तो हमें पता चली x की वैल्यू 1 है, तो x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 19। तो क्या करो 1 की पावर 17 प्लस 1 बटे 1 की पावर 19। तो ये कितना होगा 1 प्लस 1 बटा 1, तो कितना आ गया 2 आ गया। तो ऑप्शन सी सही है इसका भी। तो इस तरह से क्वेश्चन करें, जब भी ये पैटर्न आ जाए ना 2 के इक्वल, तो सीधा उड़ा दो भाई इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ देखो सेम उसी पैटर्न में, लेकिन इस बार थोड़ा लास्ट वाले डिजिट चेंज है। लास्ट वाले डिजिट से हमें कुछ नहीं लेना, बस x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू 1 प्लस 1/1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और इधर भी कितना है 2 है। तो सेटिस्फाइड होगी कंडीशन, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाइड है x इक्वल टू 1 पे। तो किसी की भी वैल्यू निकाले x की पावर 12 माइनस के 1/x की पावर 12, तो 1 की पावर 12 माइनस 1/1 की पावर 12। आपको पता है 1 माइनस 1/1, तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0। तो फटाफट से लिखो ऑप्शन डी। क्या हो गया ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इससे तो उड़ाना है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। अब आया क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया सा। इफ आपको दे रखा a प्लस 1/a प्लस 2 इक्वल टू 0, और आपको बोला है a प्लस 2 की पावर 3 प्लस 1/a प्लस 2 की पावर 3। इसकी वैल्यू आपको बतानी है और ये दे रखी है। तो आप क्या करोगे, देखो मैंने बोला नीचे वाला और ये वाला सेम बनाने की कोशिश करो। प्लस 2 है नीचे, यहाँ प्लस 2 करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2। क्या इतने से काम चलेगा? अलजेब्रा है भाई, दोनों तरफ 2 ऐड करना पड़ेगा। 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। दोनों तरफ इधर भी 2 जोड़ा, इधर भी 2 जोड़ा, इधर बनेगा a प्लस 2 और नीचे तो सेम ही है। क्लियर होगी बात मेरी? ये ऐसे जोड़ा है भाई, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर क्या ऐसे जोड़ दिया आपने। भाई ऐसे था ये, मैंने करा a प्लस 1/a प्लस 2, इधर प्लस 2 ऊपर जोड़ दिया, इधर 0। इस 2 को मैंने इसके साथ अटैच करके लिख दिया भाई, ऐसे लिखा इसको, इधर 0, ठीक है। तो ये बन गया, देखो ऐसे ही बन गया। तो a प्लस 2 की जगह अगर 1 लिख दूँ, पूरे की जगह 1 प्लस, और यहाँ भी a प्लस 2 की जगह 1,
तो ये हो गया 1 + 1, तो कितना होगा 1 + 1 2, और इधर भी क्या चल रहा है आपका 2 ही तो चल रहा था, तो बराबर आ गया ना भाई। तो बराबर आ गया, तो मेरे को ये पता चल गया a + 2 की जो वैल्यू 1 के इक्वल है। अगर आपको a की वैल्यू की जरूरत थी तो a की वैल्यू हो जाती 1 - 2 यानी कि -1 के बराबर आ जाती, बट हमें तो a + 2 की वैल्यू चाहिए। तो a + 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1, तो 1 का क्यूब प्लस 1/1 का क्यूब, 1 + 1/1, तो कितना होगा 1 + 1 कितना आ गया 2 आ गया आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। तो आज की क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चन देखे, कल की क्लास में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसके पूरे यूटेट के इतिहास में जितने क्वेश्चन आ रखे हैं उनके बेसिस पर सारे क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे, उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़कर यूटेट की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को भी परचेस कर सकते हो। हमारे कोर्स पर आपको यूटेट 1 के लिए जो फीस रखी गई है वो 799 रुपये है। यूटेट 2 के लिए जो फीस रखी गई है वो भी 799 रुपये है। यूटेट 2 में आपको मैथ साइंस और एसएसटी दोनों अवेलेबल है, सेपरेट फीस है। और यूटेट 1 और यूटेट 2 अगर आप लेना चाहते हो तो इसकी फीस दोनों की अगर कंबाइंड लेना चाहते हो 999 रुपये। डिस्काउंट इसी में है, मतलब फ़ायदा ज़्यादा इसी में है। ठीक है, तो बच्चों पहले ये आपकी फीस थी यूटेट 1 की 799, यूटेट 2 की 799, यूटेट 1 और 2 की कंबाइंड में 999। आज आपका जो डिस्काउंट चल रहा है, अगर आप आज कोर्स परचेज करते हो कल के दिन के 12 बजे तक, ठीक है, यानी कि अगर आप 9 अगस्त 2026 12 बजे तक, दिन के 12 बजे, ठीक है, दिन के 12 बजे तक अगर ये कोर्स लेते हो तो आपको 799 की जगह ये फीस पड़ेगी आपको इतनी 549 की, ठीक है, 549 की, ठीक है, यानी कि 549 रुपीज़ की। और ये भी सेम 549। और वहीं पे अगर आप ये कोर्स लेते हो हमारा यूटेट 1 और यूटेट 2 तो ये आपको पड़ेगा आपको 649 रुपये में आपको, ठीक है, 649। यानी कि अब इसके ऊपर भारी डिस्काउंट चल रहा है। आप जल्दी से जाइए हमारे कोर्स को परचेज कीजिए और यूटेट की तैयारी को और बेहतर बनाएं। ये ऑफ़र लिमिटेड समय के लिए, यानी कि कल दिन के 12 बजे तक ये ऑफ़र है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कोर्स परचेज करें ताकि हमें पढ़ाने में अच्छा लगे और आपको पढ़ने में अच्छा लगे। ठीक है, तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है।